सर, देश आज़ादी को लेकर 77 साल हो गए, लेकिन अभी भी कई घर ऐसे हैं जो बिजली से वंचित क्यों हैं? जल JJM जो योजना चल रही है राजस्थान में, वो गजेंद्र सिंह शेखावत ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि वो राजस्थान सरकार की वजह से लेट हो गई हैं। गजेंद्र सिंह जी शेखावत से मैं ये कहना चाहता हूँ सर, G20 शिखर सम्मेलन को लेकर भाजपा ऐसा कह रही है कि भारत का डंका बज रहा है विदेश में, क्या लगता है? सर, आज जो ये 33 kV का शिलान्यास किया है, क्या कहेंगे? GSS नवातला की स्वीकृति बजट के अंदर राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने घोषणा करी, और आज प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति होने के बाद, टेंडर होने के बाद, वर्क ऑर्डर होने के बाद आज ज़मीनी स्तर के ऊपर ये काम शुरू हो चुका है। ये मांग हम लोगों की थी, पर जो कनेक्शन के आधार के ऊपर GSS का निर्णय था, उस आधार के ऊपर हमारे को यहाँ GSS नहीं मिल सकता था। हम लोग ढाणियों में रहने वाले लोगों को ये परेशानी होती थी कि लंबी दूरी से बिजली हम लोगों की आती थी, और लंबी दूरी की बिजली और आंधियों के कारण लगातार यहाँ बिजली कटती थी। इस आधार के ऊपर हमने ये मांग रखी, राजस्थान सरकार ने इसकी स्वीकृति दी है। मैं तहे दिल से राजस्थान सरकार को धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर, जिस प्रकार से आपने अपने भाषण में प्रायोजित पार्टी का जिक्र किया है, इशारा किसकी ओर है? नहीं, प्रायोजित पार्टी इशारा क्या? हर व्यक्ति जानता है कि प्रायोजित पार्टी किसका, ये अभी से थोड़ी है। सर, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प यात्रा निकाल रही है, उससे कितना फायदा उनको है क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी संकल्प यात्रा निकाल रही है या परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे रेगिस्तान के साथ, राजस्थान के साथ, बाड़मेर के साथ जो अन्याय किया, आज 5% पैसा हम लोगों को देने का जो उन्होंने फैसला किया भारत सरकार ने, क्या हमारे साथ अन्याय नहीं था? वो अलग बात है कि राजस्थान सरकार ने जो 5% पैसा हम लोगों के ढाणियों में रहने वालों के लिए था, वो ढाणियों में रहने वाले का राजस्थान सरकार ने किया। जो 17,000 प्रत्येक कनेक्शन का बिजली का जो प्रावधान किया, क्या ढाणियों में हो सकता है? नहीं हो सकता। इनको माफ़ी मांगनी थी। पीने के पानी के संदर्भ में इस तरह का उन्होंने पैमाने रखे, बिजली में इस तरह के पैमाने रखे, स्कूल के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में, तमाम ये बातें। आज BRGF के अंदर इन्होंने स्कीम पूरी की पूरी बंद करी, BADP के अंदर इन्होंने क्या किया। आज जो सर्वे हो चुकी है लाइन जैसलमेर से बम्बार तक की, उस लाइन में एक कदम आगे नहीं बढ़े। आज बाड़मेर के अंदर जो कुछ भी निर्णय हुए हैं, जो कुछ भी काम हो रहा है, उसमें एक कदम इन्होंने आगे बढ़ाया। जो मेडिकल कॉलेज बाड़मेर में कांग्रेस के समय के अंदर स्वीकृत हुई, पिछले 5 सालों के अंदर क्या वो शुरू कर पाई? नहीं कर पाई। ये राजस्थान की जनता और बाड़मेर की जनता उनसे पूछ रही है। आज बाड़मेर के अंदर कितने टाके बने हैं? क्या इजराइल के मॉडल से बड़ा बाड़मेर का मॉडल नहीं है टाकों के अंदर? और उसकी चर्चा कोई नहीं करता। चर्चा क्यों नहीं करता कि हम ढाणियों में रहने वालों के लिए अगर मददगार कोई हुआ तो वो टाके हुए हैं, और कितने हज़ार या लाख टाके हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से मैं पूछना चाहता हूँ, उन टाकों के लिए आप हंसते हो? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का व्यंग उन्होंने क्यों किया? किनका है ऊपर? इन टाकों के। आज जो हम लोगों की जीवन रेखा है, ये टाके, नरेगा के माध्यम से हमारे को ये टाके मिले, और कितने 1 लाख के करीब टाके बन चुके हैं, और 1.5 लाख के करीब टाके की स्वीकृति हो चुकी है। 1.5 लाख परिवारों को उससे मदद मिली है। और उस नरेगा के लिए किसने करी वो नरेगा, और किसने उसको रोकने के लिए करा? तमाम विकास के काम के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है? आज जो हम लोगों तक विकास पहुंच रहा है, आम लोगों तक पहुंच रहा है, ढाणियों में पहुंच रहा है, क्या ये परिवर्तन करना चाहते हैं कि ये विकास रुककर और नरेंद्र मोदी जी के मित्र अडानी और अंबानी तक जाए? आज हमारी 1,000 पेंशन हुई है, आज हमारी 40,000 की गायों की बीमा हुआ है, 25 लाख तक के इलाज फ्री हुए, 10 लाख तक के हम लोगों का बीमा हुआ है। ये तमाम फैसले जो हुए हैं, इसमें परिवर्तन कर क्या अडानी और अंबानी का राजस्थान बनाओगे या हम लोगों का राजस्थान बनाओगे? क्या परिवर्तन करना चाहते हो? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ। सर, जिस प्रकार से आज रेगिस्तान के जहाज पर आपने सवारी की है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये हमारे परिवार के लोग जहाँ भी मुझे रखेंगे मैं रहूँगा। आज रेगिस्तान के जहाज जो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज़ हुआ करती थी, आज व्यवस्थाओं ने उनको पीछे धकेल लिया, पर वही हमारे नवातला के परिवार के लोगों ने आज उस जहाज के ऊपर चढ़ाया तो उस जहाज के ऊपर चढ़ गया।
सर धन्यवाद। सर देश आज़ादी को लेकर 77 साल हो गए, लेकिन अभी भी कई घर ऐसे हैं जो बिजली से वंचित हैं। गहलोत सरकार ऐसा क्या करेगी जो जल्द से जल्द उन घरों को बिजली मिल सके? ये बिजली से वंचित क्यों हैं, इसका जवाब मैं केंद्र सरकार से पूछ रहा हूँ। हम ढाणियों में रहने वाले लोगों के लिए जो इन्होंने पैमाने बनाई 17,000 रुपये, क्या वो सही है गलत है? जो आज बिजली से जुड़ चुके हैं पिछले 4.25 साल, क्या उनका पैसा केंद्र सरकार ने दिया पूरा? नहीं दिया है। राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया है जो 45,000 ढाणियाँ बाड़मेर के अंदर वंचित हैं, उनके संदर्भ में राजस्थान सरकार निर्णय ले चुका है और काम भी शुरू हो चुका है कि उन ढाणियों को भी बिजली से जोड़ा जाएगा। सर जल JJM जो योजना चल रही है राजस्थान में, वो गजेंद्र सिंह शेखावत ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि वो राजस्थान सरकार की वजह से लेट हो गई हैं। गजेंद्र सिंह जी शेखावत से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सवाल पूछना चाहता हूँ, 5% पैसा हम लोगों के लेने का क्या उनका निर्णय सही था? या हमारे साथ सबसे अगर धोखा कुछ हुआ तो वो 5% पैसे का था। 90% पैसा रेगिस्तानी इलाके और पहाड़ी इलाके के अंदर लिया जाता था और वो 42.5% का प्रावधान उन्होंने किया केंद्र सरकार की तरफ से। सिर्फ क्या हमारे साथ धोखा नहीं है? किस आधार के ऊपर ये जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं? ये पैसा आधा हम लोगों ने दिया, कोई भी मदद उन्होंने करी नहीं करी। आज मोहनगढ़ बाड़मेर का ABC की जो प्रोजेक्ट है उनके अंदर उन्होंने क्या मदद करी, कितना डिले किया? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। आप ये बात करते हो कि इतने महीनों के अंदर ये काम पूरा कर ले, क्या इस रेगिस्तानी इलाके के अंदर आकर कुछ महीनों के अंदर कर सकते हैं? हम लोगों के रेगिस्तानी इलाके के अंदर क्या कठिनाई होती है, क्या परिस्थिति होती है, वो अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बावजूद भी अपने आकाओं को दिल्ली में बैठे हुए उन लोगों को खुश करने के लिए जैसा वो फैसला करते हैं उसमें वो हामी भर लेते हैं। सर G20 शिखर सम्मेलन को लेकर भाजपा ऐसा कह रही है कि भारत का डंका बज रहा है विदेश में, क्या लगता है? मेरे मित्र, ये G20 रोटेशन के आधार पर होता है। रोटेशन क्या होता है कि इन्होंने हर देश का जब नंबर आता जब उसकी मेज़बानी करने का करा। हमारे देश के रोटेशन के अंदर ये नंबर आया हुआ था। ये हमारे भारत की, हमारे देश की गर्व की बात है कि कोई भी मेहमान आए उन सब लोगों का हम लोग स्वागत करें। हज़ारों करोड़ खर्च करने के बाद में कल थोड़ी सी बरसात के अंदर उन पंडालों की क्या स्थिति थी? अगर ये हम लोग सवाल पूछेंगे, इस तरह की एक सवाल नहीं है, हज़ारों सवाल। एक कांग्रेस पार्टी की सोच थी कि उन्होंने UN के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी को देश का प्रतिनिधित्व कर भेजा, और एक भारतीय जनता पार्टी की सोच है जो खड़गे जी को उन्होंने आमंत्रण तक नहीं दिया। ये सोच है। इस G20 के बारे में ज़्यादा अपन लोग चर्चा करेंगे तो ये देश हित की बात नहीं, और किसी मुद्दे के ऊपर जो उनकी सोच है, उनके कृत्य, उसके बारे में अपन बात करेंगे तो देश का भला और अपन सब लोगों का भला है। योजनाएं कैसी हैं सर, किस प्रकार से राजस्थान योजना है तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, योजना कैसी है। किसी भी क्षेत्र के अंदर आप तुलना कर लो, आंकड़े अपने आप ही आपको इसका बता देंगे। आपकी योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी रेवड़ियाँ बता रही है। नहीं, रेवड़िया तो होगी। ये रेवड़िया इसलिए कि अडानी और अंबानी को ताकत नहीं मिल रही है, आम लोगों को जो मिल रहा है वो तो रेवड़िया है। अडानी और अंबानी को मिल रहा है वो राष्ट्रीय आगे बढ़ रहा है। उनकी जो भी ये सोच है तो उनको ये रेवड़िया लगेगी। धन्यवाद। ये हरीश चौधरी है, बहुत कुछ बताया है। कदर टीवी धन्यवाद। थोड़ा सीधा करा, सीधा नीचे कर, नीचे बूम डाउन कर, बूम हो गया, हो गया। एक मिनट भाई, आप बताएं।